अध्यात्म की नगरी काशी, जहाँ पर आपको स्वाद और परंपरा दोनों का संगम मिल जाएगा। दिवाली के तौर पे हम लोग अपने ग्राहकों के लिए शुद्ध, स्वादिष्ट और पारंपरिक मिठाई हमेशा पेश करते हैं। रसगुल्ला है, रसमलाई है, दही बड़ा है, मलाई गिलौरी है, खीर कदम है, लड्डू है, सोहन रोल है, काजू बर्फी है। जैसे यहाँ का डोसा है वो नंबर 1 का डोसा रहता है। क्योंकि यहाँ हम आते हैं बस इसी के लिए, सिर्फ डोसा खाने के लिए। लोगों का मनपसंद डोसा अगर बनारस में कहीं मिलता है तो राजेश डोसा वाले। आप बनारस छोड़िए, दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों के युवा हमारे यहाँ की मिठाइयाँ पसंद करते हैं। और आजकल तो अब एक से चीज़ें आ गए हैं जो कि मिठाइयों में ही हम चॉकलेट का रूप दे देते हैं, तो लोग चॉकलेट खाना नहीं पसंद करते। अपने बच्चों को लोग कहते हैं चॉकलेट वाली मिठाई खा लो। हम आपको बता दें कि बनारस के लोगों के खास पसंद बन चुके हैं राजेश स्वीट्स। बता दें आपको कि यहाँ पे वो हर मिठाई मिल जाएगी जो काशी में एक परंपरा के रूप में देखी जाती है। कहते हैं कि कोई भी त्योहार आए, चाहे दीपावली की बात करें, चाहे दशहरे की बात कर ले, किसी भी चीज़ की बात कर ले, तो मिठाइयाँ जो हैं वो बहुत प्रमुख मानी जाती है। तो चलिए, आज हम राजेश स्वीट्स पहुँच चुके हैं, तो जानेंगे जो इनकी मिठाइयों का जो जादू है लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है, क्या है ये मिठाइयों के पीछे का राज। तो सबसे पहले मयंक जी, हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला यही सवाल रखूंगी कि राजेश स्वीट्स की शुरुआत कब हुई थी और क्या उद्देश्य से, क्या सोच से राजेश स्वीट्स की शुरुआत की गई थी। नमस्कार, मैं मयंक यादव और मैं राजेश स्वीट्स की शुरुआत 1984 में हुई थी, जो कि मेरे पिताजी द्वारा की गई थी। उनके जैसे मन में था, एक बनारस में जैसे धर्म की नगरी है और लोग यहाँ मिठाई खाने के बहुत शौकीन हैं और उनको खुद को भी मिठाई बहुत पसंद है। तो इसी को देखते हुए और भी चीज़ें उनके मन में चलती थी, जैसे खाने पीने का एक उनको बिजनेस करना था। तो इसी को चलते देखते हुए उन्होंने ये दुकान की शुरुआत की थी। और इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि हर दुकान पे एक प्रमुख मिठाई होती है। कहते हैं ना कि सिग्नेचर मिठाई, ये मुझे खाना है और यहाँ ही मुझे खाना है। तो आपकी दुकान की वो खास मिठाई क्या है? अभी जैसे फिलहाल में मेरे यहाँ ऐसे में आप रसगुल्ला मेरा ट्राई कर सकती है। रसगुल्ले में मेरे पास 3 फ्लेवर है, रोज फ्लेवर है और ऑरेंज फ्लेवर है और एक प्लेन है। अभी हाल में ही हम लोग का एक मिठाई और नमकीन का फेडरेशन है जो कि ऑल ओवर इंडिया में वो चलता है, जिसमें पूरे इंडिया के प्रमुख मिठाई वाले मेंबर हैं। उसमें से 121 मिठाइयों की दुकान में से हमारा रसगुल्ला ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 प्राइज मिला है। और हमारे यहाँ की रसमलाई लोगों को पसंद आती है और रसगुल्ला के साथ साथ रसमलाई है, मलाई गिलौरी है और हमारे यहाँ की दही बड़ा लोगों को बहुत पसंद आती है। देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि त्योहारों में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, तो अक्सर देखा जाता है कि उस दौरान मिठाइयों में मिलावट भी शुरू हो जाती है। लेकिन राजेश स्वीट इस चीज को कैसे मैनेज करके चल रहा है कि ताकि शुद्धता के साथ उन मिठाइयों को लोगों तक पहुंचाई जा सके और परंपरा बरकरार रखी जा सके। अब जैसे कि हम तो भाई आज से 4 दशक पुराने दुकानदार हैं बनारस के, तो हमारे जो रॉ मटेरियल्स वाले हैं सारे फिक्स्ड हैं और उनको भी पता है कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का सामान हमारे यहाँ देंगे तो ही उनका सामान लग पाएगा। और आज की डेट में हर दुकानदार चाहेगा कि उनका सामान किसी तरीके से कहीं ना कहीं यूज़ हो मेरे यहाँ। तो जाहिर सी बात है, अगर वो बेस्ट क्वालिटी देते हैं तो ही हम यूज़ करते हैं और नहीं तो उनको भी पता है कि हम लोग उनसे नहीं लेते हैं सामान। तो हमारे या दूध वाले हों या खोए वाले हों या ड्राई फ्रूट वाले हों, सारे के सारे वो अपना बेस्ट सामान हमें देते हैं। तो इस वजह से हम अपना बेस्ट सामान अपने ग्राहकों को पहुँचाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा हमारा कि राजेश स्वीट्स के लिए शुद्धता का मतलब क्या है? शुद्धता का मतलब आप हमारे मिठाइयों को चख के खा के देख सकती हैं। हम अपने पूरे प्रयास से और हर एक चीज़ों से पूरा 100% देते हैं कि हर एक चीज़ शुद्ध होगी। देखिए, आज के जो युवा है ना, मिठाइयों से दूर जाके फास्ट फूड की तरफ जाए। केक है, बहुत से आइटम्स है जो फास्ट फूड में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बनारस की जो पारंपरिक मिठाइयाँ क्या युवाओं को आकर्षित कर सकती है?
बिल्कुल करती हैं। आप बनारस छोड़िए, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों के युवा हमारे यहाँ की मिठाइयाँ पसंद करते हैं। और आजकल तो अब एक से एक चीज़ें आ गए हैं जो कि मिठाइयों में ही हम चॉकलेट का रूप दे देते हैं, तो लोग चॉकलेट खाना नहीं पसंद करते। अपने बच्चों को लोग कहते हैं चॉकलेट वाली मिठाई खा लो। इस बार राजेश स्वीट्स जो है दीपावली को कुछ खास ऑफर ग्राहकों के लिए लेके आ रहे हैं, या कुछ खास मिठाई जो नए तौर पे तैयार किए जा रहे हैं पारंपरिक तरीके से? हमारे यहाँ हर मिठाई खास मिलेगी आपको, और हर त्योहार सबके लिए खास होता है, तो हमारे लिए भी खास है। और हर दिवाली के तौर पे हम लोग अपने ग्राहकों के लिए शुद्ध, स्वादिष्ट और पारंपरिक मिठाई हमेशा पेश करते हैं। देखिए, बनारस के जो लोग हैं, मैं बनारस के लोगों की बात करती हूँ, वो जो है आपकी दुकान को जो है इतना आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो इस विश्वास को बरकरार रखने में क्या राज है? किस तरीके से आप ये विश्वास जो है बना के चलते हैं? हमारी शुद्धता ही हमारी पहचान है, और लोगों पे विश्वास इसी का है कि लोग हम पे विश्वास करते हैं, हमारी शुद्धता। हाँ, इसमें हम मानते हैं कभी कभी, देखिए हम भी इंसान हैं, तो गलती तो हमसे भी होती है, तो हम उस चीज़ को सुधारने के लिए भी हमेशा कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारे ग्राहक हमेशा हमसे खुश रहें। और अगर कोई कंप्लेन भी आती है कहीं से भी, तो हम उसको तुरंत सॉल्व करते हैं। राजेश स्वीट में वो खास मिठाइयों के नाम बताएं जो लोग अक्सर खाने आते हैं, या वो पहचान बन चुकी है राजेश स्वीट्स की? रसगुल्ला है, रसमलाई है, दही बड़ा है, मलाई गिलौरी है, खीर कदम है, लड्डू है, सोहन रोल है, काजू बर्फी है। आने वाले वक्त में आप राजेश स्वीट्स को कहाँ देखना चाहेंगे, क्या योजना है? भाई आने वाले वक्त में तो हम तो बनारस में चाहते हैं कि और हमारी शाखाएं खुलें। वैसे बनारस के कहाँ ये शाखाएं हैं? अभी फिलहाल में हमारी 3 शाखाएं बनारस में हैं, जो कि चेतगंज में जो है वो आज से 42 साल पहले खोली गई थी। एक मलरैया पे है जो कि आज से 15 साल पहले खोली गई थी, और एक हमारा नदेसर ताज होटल के पास में है जो आज से 4 साल पहले खोली गई थी। इस दीपावली पर आप अपने आने वाले कस्टमर्स या बनारस के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस दिवाली हम बनारस में काशी वासियों को यह संदेश देंगे कि ये हर्ष और उल्लास का त्यौहार है, अपनों का त्यौहार है। सब लोग अच्छे से मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं, और अगल बगल के दुकानों से खरीदारी करें, स्वदेशी अपनाएं। और जो छोटे दुकानदार जो दीप, मोमबत्ती और दिए वगैरह बेचते हैं, आप उनसे खरीदारी करके 4 पैसे वो कमाएं, और उनके भी घर में खुशियाँ की रोशनी जले। ये आपसे आग्रह है कि आप उनको भी खुश रखें, और साथ साथ आप भी खुश रहें। तो देखिए, आज हमारे साथ मौजूद है मयंक जी। उन्होंने हमसे साझा किया कि राजेश स्वीट जो कि वर्षों से अपनी परंपरा को लेकर के चल रहा है। कहते हैं कि बनारस जो है एक पारंपरिक नगरी है, यहाँ पे तो धर्म और आस्था जुड़ी है, लेकिन स्वाद के लिए भी वर्ल्ड फेमस जानी जाती है। कादम्बरी डूबे। आप यहाँ राजेश स्वीट्स पहुंची हैं, और मुझे लग रहा है डोसा खा रहे हैं, ठीक है? तो कुछ बताएं यहाँ की क्वालिटी और शुद्धता के बारे में। बेस्ट है कि यहाँ हम आते हैं बस इसी के लिए, हाँ, सिर्फ डोसा खाने के लिए। हाँ, यानी यहाँ का डोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई समझौता समझौता नहीं हुआ है। रस मलाई भी है, हाँ, और मलाई कोफ्ता भी है। हाँ, वो आपको ये बहुत पसंद है। तो आप जब दूसरी जगह भी जाते हैं, तो वहाँ से यहाँ पे कंपेयर करें तो क्या अंतर क्या है? यहाँ अच्छा है। यहाँ अच्छा है। हाँ। कहाँ से हैं? वाराणसी से है ना? कचवा रोड। आज आप यहाँ पे डोसा के लिए, मुझे लग रहा है खाने के लिए ही पहुंचे। कुछ बताएं यहाँ की क्वालिटी और क्वांटिटी। मनपसंद डोसा अगर बनारस में कहीं मिलता है, हाँ, तो राजेश डोसा वाले। और जब भी हम आते हैं तो सोचते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक बार डोसा इनका खा के तो भर जाए। राशिद बनारस से है ना? जी जी। आप राजेश स्वीट्स में कितने समय से आ रहे हैं? अरे हम तो बहुत पहले ही से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, जब शुरू से है। हाँ, कितने साल हो गए होंगे लगातार यहाँ आते हुए? अरे यहाँ आते हो 10-15 साल हो गए। अच्छा, यहाँ की अगर मिठाइयों की बात कर ले, या जो भी यहाँ पे आप आते जिस भी डिश के लिए, क्या क्वालिटी है? क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में बता दें। नहीं, यहाँ तो जो भी डिश है सब बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ का डोसा है वो नंबर 1 का डोसा रहता है। मिठाइयाँ है, रसमलाई है, ये सभी अच्छी है, सब नंबर 1 का है।
जो मन पसंद होता है वो मिलता है। तो ऐसे तो बहुत सी दुकान मिठाई दी है। अच्छा, ऐसी कौन सी मिठाई जो आपको यहाँ खींच लाती है? नहीं, यहाँ सभी मिठाई है, जैसे में तो रसमलाई लेना हुआ, छेना लेना हुआ, यही सब है। आज आप यहाँ अपने फैमिली के साथ आए, क्या खाने यहाँ? ये हम लोग आज डोसा खाने आए हैं। अच्छा, डोसा के लिए आप जी। कहते हैं यहाँ की अगर कचौड़ी चने की भी बात करें, यहाँ के लोकल्स मिठाई की बात करें तो आपको वर्ल्ड लेवल पे ये दिखाया भी जाता है और यहाँ पे खाने के लिए लोग बाहर से विदेशों से भी पहुंचते। तो राजेश स्वीट्स में क्या है, मिठाइयाँ आज भी उसी शुद्धता के साथ, उसी क्वालिटी के साथ परोसा जा रहा है और इनका वादा है कि वो लगातार आने वाले कई पीढ़ियों तक भी इसी तरीके से वो कोशिश रहेगा उनका कि शुद्धता के साथ लोगों तक ये मिठाइयाँ पहुंचाई जा सके। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणबेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।